Hello student. Today we will see the question number 41, page number 65. The question which was asked in board for October 2010. क्वेश्चन कुछ ऐसा है, अजय एंड विजय आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली. उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? इक्वल है. ट्रायल बैलेंस ऑफ देयर फर्म वाज एज अंडर. तो हमने बोला था, मैंने पहले ही लेक्चर में कहा था कि आपको ये सब पोस्टिंग आनी चाहिए. तो पोस्टिंग याद करने के लिए प्लीज गो थ्रू अवर अर्लियर वीडियोस और वहाँ पे देखो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आता है, प्रॉफिट लॉस में क्या क्या आता है, कैपिटल और बैलेंस शीट में क्या क्या आता है, वो सब आपको देखना पड़ेगा. अगर कोई आइटम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आता है तो हम लोग वहाँ पे टीडी लिखते हैं. ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आ रहा है तो टीसी, प्रॉफिट लॉस के डेबिट में आ रहा है तो पीडी, प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट में आ रहा है तो पीसी, कैपिटल के डेबिट में आ रहा है तो सीडी, कैपिटल के क्रेडिट में आ रहा है तो सीसी. अगर एसेट में आ रहा है तो ए लिखते हैं, लायबिलिटी में आया तो एल लिखते हैं. तो उसके हिसाब से हम लोग मार्क करेंगे. ओपनिंग स्टॉक कहा जाएगा ये ट्रेडिंग डेबिट टीडी, परचेज ट्रेडिंग डेबिट, वेजेस ट्रेडिंग डेबिट, इन्वेस्टमेंट एसेट्स, कैरी ऑर्डर प्रॉफिट लॉस डेबिट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रॉफिट लॉस डेबिट, इंश्योरेंस प्रॉफिट लॉस डेबिट, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, पोस्ट एंड टेलीग्राम प्रॉफिट लॉस डेबिट, मशीनरी एसेट, फर्नीचर एसेट, डेटर एसेट, बिल्स रिसीवेबल एसेट, कैश एट बैंक एसेट, एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट लॉस डेबिट, बैड डेट्स प्रॉफिट लॉस डेबिट, कैरी इनवर्ड ट्रेडिंग डेबिट. क्रेडिट साइड में कैपिटल अजय और विजय का सीसी कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में आएगा, बिल्स पेबल लायबिलिटी में आएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी. मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, अगर आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड अगर ट्रायल बैलेंस में मिला तो एक ही इफेक्ट आता है. आउटस्टैंडिंग आता है लायबिलिटी में और प्रीपेड आता है एसेट में. सेल ट्रेडिंग क्रेडिट, क्रेडिटर लायबिलिटी और बैंक ऑर्डर ऑफ लायबिलिटी. बाद में हम लोग एडजस्टमेंट के लिए उन्हें मार्क करते हैं. जिनको हमें एडजस्ट करना है, कम ज़्यादा करना है, उनको हम लोग मार्क करके रखते हैं. तो क्लोजिंग स्टॉक इसके लिए कोई मार्किंग करने की जरूरत नहीं है. बाद में गुड डिस्चार्ज फॉर, इसको भी मार्किंग करने की जरूरत नहीं है. प्रीपेड इंश्योरेंस हमें किसे मार्क करना पड़ेगा? इंश्योरेंस को, प्रीपेड. बाद में कैरेज इनवर्ड इंक्लूड 1000 फॉर ट्रांसपोर्टेशन आफ्टर ऑफ न्यू मशीनरी, तो कैरेज इनवर्ड को मार्क करना पड़ेगा. बाद में मशीनरी को, तो मशीनरी को 2 मार्क आएंगे, कैरेज इनवर्ड को 1 मार्क आएगा, फर्नीचर को डेप्रिसिएशन 1 मार्क आएगा और आउटस्टैंडिंग वेजेस को मार्क करेंगे. तो इस तरह से हम लोग ने पोस्टिंग करेंगे और उसके हिसाब से हम लोग एडजस्टमेंट कर लेंगे. तो पहले हम लोग स्टार्ट विद द पोस्टिंग. हम लोग पोस्टिंग चालू करेंगे. पहले आएगा ओपनिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक कहा जाता है ट्रेडिंग. पार्टनर कौन कौन है? अजय एंड विजय. यहाँ पे लिखते हैं हम लोग अजय विजय, अजय एंड विजय. स्टार्ट विद द ओपनिंग स्टॉक. कहा जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में टू ओपनिंग स्टॉक. अगर ये अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, तो 2 और बाय लिखना जरूरी है. अगर आप 2 बाय नहीं लिखते तो आपको मार्क्स मिलेंगे नहीं. वेयर बैलेंस शीट इज नॉट अकाउंट, यहाँ 2 और बाय लिखना नहीं पड़ता. बाद में परचेसेस, ये भी कहा जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में टू परचेसेस. कितना है? 45,700. उसके बाद वेजेस. देखिए वेजेस को हमने मार्क किया था, एडजस्टमेंट है यहाँ पे, तो वेजेस को हम लोग इनर में रखेंगे. जिसको मार्क किया उसको इनर में और जिसको मार्क नहीं किया उसे आउटर में. बाद में इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट कहाँ आता है? एसेट में. 3,500. बाद में कैरेज आउटवर्ड. कैरेज आउटवर्ड आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट. कैरेज आउटवर्ड. कैरेज आउटवर्ड सेल के बाद जो गुड्स पहुंचाने का खर्चा आता है, इट इज कॉल्ड एज द कैरेज आउटवर्ड. आफ्टर सेल डिलीवरी के जो कुछ खर्चा आते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के, इट इज कॉल्ड एज द कैरेज आउटवर्ड. और परचेज के बाद जो आता है उसे हम लोग कहते हैं कैरेज इनवर्ड. बाद में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, जो हम लोग पेपर, रबर, पेंसिल वो सब जो खरीदते हैं उसे हम लोग कहते हैं प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, क्योंकि लॉस है इसलिए यहाँ पे लिखते हैं हम लोग. उसके बाद इंश्योरेंस. अगर आपने इंश्योरेंस करा के रखा है तो आप कंपनी को जो कुछ पेमेंट करते हो, दैट्स कॉल्ड एज इंश्योरेंस प्रीमियम, वो यहाँ 750. उसके बाद सैलरीज. सैलरीज 10,000. पोस्टल एंड टेलीग्राम, ये बहुत पुरानी बात होगी. अभी कोई पोस्ट से लेटर वेटर भेजता है, लेकिन पोस्टल एंड टेलीग्राम पुराने ज़माने में हुआ करते थे. हमें पोस्ट से लेटर भेजते थे. अब वी आर ऑन द मोबाइल, कुछ भी है मोबाइल पर हम लोग कर लेते हैं. बाद में मशीनरी. 26,000
890, इसको दो एडजस्टमेंट है तो हम लोग तीन जगह छोड़ेंगे। फर्नीचर 6,400, डेटर्स 25,000, बिल्स रिसीवेबल 4,000, कैश एट बैंक 6,000, सब ऐसे एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट लॉस के टेबल में 1,000, बैड डेट्स, जब तक हमको बैड डेट्स में से दो आइटम तो नहीं देते तब तक हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे नहीं। बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट, न्यू आरडी, ओ आरडी, इसमें से दो अगर दिए तो हमें लिखने पड़ेंगे, अगर एक ही दिया तो लिखने की जरूरत नहीं है। बाद में कैरेज इनवर्ड, अभी मैंने कहा था परचेस के बाद जो लेके आने का खर्चा आता है इट इज कॉल्ड द कैरेज इनवर्ड। डेबिट साइड हो गया। कैपिटल, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में बाय बैलेंस ब्रॉड बिल, अजय 40,000, विजय 25,000। बिल्स पेबल, तो यहाँ कैपिटल के लिए जगह छोड़ के कैपिटल अजय विजय। उसके बाद बिल्स पेबल, बिल्स पेबल अगर आपने किसी को लिख कर दिया कि बाबा पैसे दे दूंगा तो ऐसे लिखे हुए कागज को हम लोग क्या कहेंगे, बिल्स पेबल। आउटस्टैंडिंग सैलरी, मैंने कहा था आउटस्टैंडिंग अगर ट्रायल बैलेंस में आया तो एक ही इफेक्ट आता है, लेकिन अगर एडजस्टमेंट में देते तो कितने इफेक्ट आते थे, दो। पर में सेल्स बाय सेल्स 79,800, बाद में क्रेडिटर 12,000 एंड लास्ट वन बैंक कोड। बैंक से जो शॉर्ट टर्म करंट अकाउंट अगर आपका पास है तो आप शॉर्ट टर्म जो लोन लेते हो तो इट इज कॉल्ड द बैंक ओवरड्राफ्ट। तो इस तरह से हमने वी हैव कंप्लीटेड द पोस्टिंग, वी विल सी द एडजस्टमेंट। हम लोग एडजस्टमेंट देखेंगे, एडजस्टमेंट जैसे हमने अर्लियर किए थे वैसे सेम है यहाँ पे भी। जो एडजस्टमेंट हमने पहले किए थे वैसे के वैसे एडजस्टमेंट यहाँ पे है, जस्ट एक दो एडजस्टमेंट नया आ जाता है, नहीं तो नॉर्मली एडजस्टमेंट क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। तो एडजस्टमेंट विल सी द एडजस्टमेंट। ओके, फर्स्ट वन क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आखिर में जो माल बचता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। इसके दो इफेक्ट आते हैं, ये दो जगह है, ए ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आता है, एंड बी बैलेंस शीट एसेट साइड। लोवेस्ट वैल्यू, अगर हमें दो वैल्यू दी गई है क्लोजिंग स्टॉक की, अगर दो वैल्यू दी गई तो हम लोग क्या करेंगे, जो छोटा रहेगा वो वही लेंगे। तो यहाँ पे एक ही दिया 40,200, तो यहाँ पे आएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक 40,200, और यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दो जगह आता है, एक ट्रेडिंग के क्रेडिट में और एक बैलेंस शीट के एसेट में। मोस्टली हम लोग लास्ट आइटम रखेंगे वो आगे। उसके बाद गुड्स होते 4,000 बर्न बाय फायर, तो ये एडजस्टमेंट हमने किया था, इसके तीन इफेक्ट आते हैं। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, 3 इफेक्ट्स। अगर गुड्स आपके जल गए तो कितने इफेक्ट आएंगे, 3। या बर्न बाय फायर, आग लगने की वजह से जल गए तो बर्न बाय फायर 3 इफेक्ट आते हैं। ए ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड,
फुल अमाउंट, पूरा अमाउंट कहाँ आएगा, ट्रेडिंग के क्रेडिट में। बी बैलेंस शीट एसेट साइड, बैलेंस शीट के एसेट में आएगा अमाउंट रिकवरेबल या रिसीवेबल फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, वहां पे लिखेंगे हम लोग इंश्योरेंस क्लेम, क्या लिखेंगे, इंश्योरेंस क्लेम। सी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, अमाउंट नॉट रिकवरेबल फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी एज लॉस बाय फायर। तो सिंपल से अगर आपके गुड्स जल गए तो पूरा का पूरा, समझो आपके 10,000 के गुड्स जले तो 10,000 यहाँ पे आएगा, क्योंकि आपके बिजनेस से चलेगी। अभी जब आपके गुड्स जल जाते हैं तो अगर आपने उसका इंश्योरेंस निकाला है तो इंश्योरेंस कंपनी के सर्वेयर आते हैं, लोग आते हैं और वो देखते हैं कि आपका कितना नुकसान हुआ। अगर इंश्योरेंस कंपनी ने, सर्वेयर ने कहा कि आपको 8,000 मिल जाएगा तो यहाँ पे आएगा 8,000 इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस का दावा, क्योंकि मिलने वाला है, मिला नहीं है। लेकिन आपके 10,000 के जले थे, 8,000 ही मिलेगा, इसका नहीं कितना मिला, 2,000, वो यहाँ पे आएगा लॉस बाय फायर। इस क्वेश्चन में देखो गुड्स 4,000 बर्न बाय फायर, कितने के जले थे, 4,000, तो यहाँ पे आएगा बाय गुड्स बर्न बाय फायर, कितने के जले थे, 4,000 के, 4,000 79,800 कितना मिलने वाला है आपको। तो इंश्योरेंस कंपनी एडमिट अ क्लेम फॉर रुपीज 3,020, इंश्योरेंस कंपनी बोली कि हम आपको कितना देंगे, 3,200, तो यहाँ पे आएगा इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस का दावा कितना, 3,200। अगर 4,000 में से 3,200 ही मिलने वाला तो कितना नहीं मिलेगा, तो 800, वो यहाँ पे आएगा टू लॉस बाय फायर, कितना। तो अगर आपके गुड्स चले गए तो 3 इफेक्ट आएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड फुल अमाउंट, पूरा अमाउंट ट्रेडिंग के क्रेडिट में, बैलेंस शीट एसेट साइड, बैलेंस शीट के एसेट में आएगा जितना इंश्योरेंस कंपनी देने वाला है वो, और प्रॉफिट लॉस के टेबल में जितना इंश्योरेंस कंपनी ने नहीं दिया। कभी कभी आपको आता है कि अनइंश्योर्ड को डिसऑर्डर, अनइंश्योर्ड यानी क्या, जिसका इंश्योरेंस किया ही नहीं। अगर आपने इंश्योरेंस किया ही नहीं तो इंश्योरेंस कंपनी आपको कुछ देगी क्या, नहीं ना। तो सिर्फ 2 इफेक्ट आएंगे, एक ट्रेडिंग के क्रेडिट में और फुल्ली लॉस, तो यहाँ पे आएगा ओनली 2 इफेक्ट्स अगर अनइंश्योर्ड रहेंगे। बाद में प्रीपेड इंश्योरेंस, थर्ड एडजस्टमेंट है प्रीपेड इंश्योरेंस, 2 इफेक्ट्स आते हैं, ए लेस फ्रॉम दैट आइटम, बी शो ऑन एसेट साइड। अगर प्रीपेड एक्सपेंसेस है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है तो इसके 2 इफेक्ट आते हैं, एक तो जिससे दिया उससे लेस करो और कहाँ दिखा दो, एसेट में, क्योंकि ये आपके इस साल के खर्चे नहीं है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस दिया है 200, तो इंश्योरेंस से लेस करेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस, बिकॉज दिस इज नॉट रिलेटेड टू दिस ईयर, तो ये बचेगा 550, और ये जो प्रीपेड है वो कहाँ दिखेगा, एसेट में। प्रीपेड लेस करते हो, जितना लेस किया वो कहाँ दिखाते हम लोग, एसेट्स में। आगे कैरिंग लोड इंक्लूड 1,000 पेड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यू मशीनरी परचेज ऑन 1 अप्रैल। ये नया क्वेश्चन जरा देख लो, कैरिंग इनवर्ड include carriage and octroi of new machine. Two effects: A less from carriage, B add to machinery. Okay. Issue number 4.
एक्चुअली एक्सपेंस आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी। एक्सपेंस हम लोग जो है वो टू कैटेगरी में एक्सपेंस डिवाइड करते हैं। एक कैपिटल एक्सपेंडिचर रहता है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर आपने एसेट खरीदी तो वो जो खर्चे रहेंगे और एसेट यूज होने तक जो कुछ खर्चे रहेंगे वो सब हम लोग क्या मानते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी एसेट अगर आपने खरीदी तो उसका परचेज प्राइस, कैरेज, इंस्टॉलेशन, ये सब जो रहेंगे वो सब हम लोग क्या करेंगे, एसेट को ऐड करेंगे, प्रॉफिट लॉस में दिखाएंगे नहीं। यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो हम लोग कहाँ दिखा देंगे, एसेट में। अगर वो आपने गलती से यहाँ पे इंक्लूड करके रखा है तो यहाँ से माइनस करो और एसेट में क्या कर दो, प्लस कर दो। वेयर द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम लोग कहाँ दिखा दें, प्रॉफिट लॉस में दिखा दें। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने एसेट खरीदी और एसेट का जो खर्चा था वो कहाँ इंक्लूड करके रखा है, अपने कैरेज इंक्लूड में। तो हम लोग यहाँ से लेस करेंगे और एसेट में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अगर डेप्रिसिएशन दिया है तो ये एडजस्टमेंट पहले करने का, बाद में डेप्रिसिएशन। तो पहले ये करेंगे हम लोग, तो कैरेज नोट में से लेस करेंगे कैरेज ऑन मशीनरी, कितना 1000, तो ये बचेगा 3500 और यहाँ पे ऐड करेंगे कैरेज ऑन मशीनरी 1000, तो ये मशीनरी हो जाएगी 27,800। अभी हम लोग अगर डेप्रिसिएशन दिया तो वो करेंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन अभी अगर आप निकालोगे तो 27,800 भी निकालना पड़ेगा, 27,800 भी निकालना पड़ेगा। अगर पहले निकाल देते तो 26,800, दैट इज अ रॉन्ग अमाउंट। अभी डेप्रिसिएशन मशीनरी 10% है। डेप्रिसिएशन बहुत बार देखे हमने इसमें टू इफेक्ट्स, ए लेस फ्रॉम एसेट given asset, B show on profit and loss account deficit। एसेट की वैल्यू जो कम होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। आप एसेट यूज करो या मत करो, इसकी वैल्यू विल गो ऑन डिमिनिशिंग। सिर्फ लैंड एक ऐसे एसेट है जिसकी वैल्यू डिमिनिश होती नहीं, तो बाकी सब जो है उनके एसेट की वैल्यू क्या होती है, कम। तो हम लोग क्या करेंगे, एसेट से लेस करेंगे क्योंकि वैल्यू कम हो गई और ये हमारे लिए लॉस था, इसलिए कहा करेंगे प्रॉफिट लॉस के डेबिट में। मशीनरी के ऊपर कितना बोला उन्होंने, 10%, तो 10% मैंने बोला था, एक जीरो हटा दो, 2780 लेस करेंगे तो 25,020। और फर्नीचर का कितना बोला उन्होंने, 15%, 15%, ओके सिंपल 15% मैंने बोला था, 640 है, एक जीरो निकालेंगे, 10% मिलेगा, 10% का आधा कर देंगे तो 5%, 5% ऐड करेंगे तो 15%, यहाँ पे 6960 लेस करेंगे तो 40, 34, ओके। डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, कहाँ निकालेंगे, प्रॉफिट लॉस के डेबिट में, टू डेप्रिसिएशन। किस चीज का था, तो मशीनरी का और फर्नीचर। मशीनरी का डेप्रिसिएशन था 2780 और फर्नीचर का था 960, टोटल है 3740। लास्ट एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो हमने बोला था आउटस्टैंडिंग अगर कुछ खर्चे पेड करने के रहेंगे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग सिंपल रहता है, ऐड टू दैट आइटम शो ऑन लायबिलिटी साइड। ऐड टू दैट आइटम बी शो ऑन तो आउटस्टैंडिंग वेजेस दिया है तो वेजेस में ऐड करेंगे, आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना वेजेस दिया है, आउटस्टैंडिंग वेजेस तो इट इज 2100, ओके 2100, तो ये हो जाएगा 12,000 और यहाँ पे आएगा 2100। तो दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द ऑल एडजस्टमेंट, हमने सभी एडजस्टमेंट कंप्लीट कर दिए। नाउ वी विल गो फॉर द टैली। हम लोग टैली के लिए जाएंगे। अभी टैली करना बहुत आसान रहता है अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन है तो।
79,800 प्लस 4 83,800 प्लस 40,200 0,004 1,24,000। ये एक्चुअली जो ज़्यादा रहता है वो दोनों साइड लिखना है, लेकिन मुझे लगता है कि हमेशा 99% यही साइड ज़्यादा रहता है, इसलिए यही लिख देंगे। आगे ये देखते हैं 15,000 और 45,000 60,700 प्लस 12 72,700 प्लस 3,500 206 76,200। वो साइड ज़्यादा है 124। अगर 1,24,000 में से तो ये आएगा 800। 13 से 6 जाएंगे तो 7 11 से 47,800। ये आ रहा है 47,800 टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरेक्टर। यहाँ पे लेके जाएंगे ग्रॉस प्रॉफिट 47,800। यहाँ पे भी हम लोग टोटल करेंगे। ये सेट तो हमें पता चला एक ही आइटम है 47,800। ये सेट देते 4,600 और 3,400 टोटल 8,000 और ये 550 8,550 और 10 18,555 700 19,250 1,250 1,250 20,500 प्लस 800 21,300 प्लस ये 3740 005 2540। तो वो सेट ज़्यादा है 47,800 47,800। अगर हम लोग लेस करेंगे 47,800 से 25,040 तो ये आएगा 760 2 ओके 22,760 ओके 22,760। ये आया हमारा टू नेट प्रॉफिट कैरेक्टर। उनका रेशियो दिया है कि वहाँ पे इक्वली है, इक्वली डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कौन कौन है वो अजय एंड विजय 11,380 ओके। यहाँ पे आ जाएगा बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट ऑन 11,380 51,380 51,380 386 36 36 380 36 380 2 बैलेंस कैरेक्टर ओके 760 7 8 87,760। नाउ वी विल सी ये टैली हो रहा है या नहीं, हम लोग देखेंगे। तो 87,760 प्लस ये 6,000 1,700 तो 7,700 ले लेता हूँ मैं 64 595 प्लस 12 3 15 और ये 2 17,100 टोटल 560 टू 1,12,560 ओके इट इज गेटिंग कैलकुलेट 1,12,560 1,12,560। ये तो लाइब्रेरी साइड पर टोटल है। यू विल सी द एसेट साइड टू, हम एसेट साइड भी देखेंगे। 3,500 प्लस 25,000 0 20 520 28,000 5440 60 9 3 2 3 3 33,960 प्लस 25 960 8 50 4 6 10 10 एंड 30,400 लेता हूँ 13,400
400 13,400 63 2 7 और ये 40,000 1,12,000 ओके 1,12,560 तो इट इज गेटिंग टेन डाउन 1,12,560 ओके। तो फार्मूला अकाउंट बहुत सिंपल रहता है, आसानी से टैली हो जाता है। अगर आपने प्रॉपर कैलकुलेशन करोगे, एडजस्टमेंट अच्छी तरह से करोगे, इफेक्ट सही दिखा दोगे तो डेफिनेटली इट विल गेट टैली। ओके, प्लीज राइट डाउन द आंसर।